राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं प्लेबैक सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर अमित कुमार। मेरा नाम अमित कुमारम, बाप का नाम किशोर कुमारम। छगलका ए छगलका ए छगलका ए छगलका, हाँ मेरा नाम अमित कुमारम, बाप का नाम किशोर कुमारम। वो आसमान को छू लिया फिर भी कहता मैं हूँ खंडवे वाला, सदियों में भी न मिलेगा उसकी तरह कोई दिल वाला। हाँ सुनिए, हाँ पंडित किशोर दास खंडवा वासी, बॉम्बे बाजार रोड गांजा गोदाम के सामने, लाइब्रेरी के पास बिजली का खंबा जिस पे लिखा है डोंगरे का बालामृत, हाँ डोंगरे का बालामृत, हाँ डोंगरे का बालामृत, हाँ। जाने माने गायक अमित कुमार अपने पिता किशोर कुमार की तरह ही मस्त मौला और जिंदगी से भरपूर हैं। ले चलो तुम्हारे साथ दुलारे मन मेरे पागल, ले चलो तुम्हारे साथ दुलारे मन मेरे पागल। अमित कुमार ने जब फिल्मों में गाना शुरू किया तो एक के बाद एक उनके गाए गानों ने धूम मचा दी। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, आजा। ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर का जल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा सनम आई बहार। राज्यसभा टीवी के प्रोग्राम गुफ्तगू के लिए यहाँ अमित कुमार ने खूब दिल लगाकर बातें की। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। हमें बताइए कि बचपन की यादें सबको अच्छी लगती हैं, एक ख़ास आदमी के बच्चे की तरह अगर आप याद करें अपने बचपन को तो क्या यादें हैं? मैं जब 3-4 साल की उम्र में मुझे पता चला कि जिसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के, यस ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये है, अरे ये तो बम्बई है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा घर है, छोटा सा घर है, और ये आदमी जो मैं देखता हूँ रोज़ गाड़ी में आता है और आधी मूछें लगा के मेकअप करके आके खाना खा के लंच टाइम में चला जाता है, ये कौन है, ये कौन है, ये सोचता रहता था। मैं सोचता रहता था कौन है ये, कौन है। तो एक दिन मैंने अपने माँ से कहा कि कौन है ये आदमी, माँ ये कौन है? मैं तेरा बाप है। तो ऐसा मुझे बचपन में धीरे धीरे मैं जब होश संभाला तो मुझे लगा कि हाँ दिस इज़ माई चाइल्डहुड, दिस इज़ माई डोमेन, यू नो, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। तो उस वक्त हम रहते थे जुहू में, जुहू चर्च जहाँ जो अभी तक है, वहाँ पे सक्सेरिया कॉलोनी हुआ करता था। तो वहाँ पे देवर 4 हाउसेस, एक में हम थे, एक में प्रोड्यूसर TC दीवान साहब थे, एक में अनिल विश्वास जी थे म्यूजिक डायरेक्टर, और एक में एक फैमिली, एक मुझे याद है यूरोपियन फैमिली रहा करते थे। तो ये मुझे याद है छोटा छोटा, मतलब कि यू नो देव साहब आते थे काफ़ी पिताजी से मिलने वो उस वक्त, मतलब यू नो दीज आर थिंग्स आई रिमेंबर। अच्छा, अब ये जो आपने कहा कि ये कौन आदमी है और बाद में पता चलता है कि ये, खैर वो उसमें तो एक मज़े की बात भी शायद है इन्वॉल्व, लेकिन वो मौका भी आया होगा जब आपने बाप को ठीक से पहचानना और उनके साथ एक रिलेशन एक अलग तरह का बनना शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। मैं मतलब कि मुझे याद है धीरे धीरे उनको गाड़ी खरीदने की बहुत शौक़ रहा करते थे, मतलब ही वॉज फॉन्ड ऑफ कार्स, यू नो। तो एक दिन सवेरे मुझे याद है उन्होंने नींद से मुझे जगाई और बाहर लेके आए, तो देवर गाड़ी सब खड़े हुए थे सब।
तो मैं तो सो रहा था, क्या है, बोलो कौन सा ले, बोल जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, शूटिंग में जाना है मुझे। तो मैंने ऐसा कर दिया, तो उन्होंने खरीद लिया। ये वो वाले घर के सामने? हाँ, जूहू चर्च, हाँ, तो आपने सक्सेरिया कॉलोनी। अच्छा, तो कौन सी गाड़ी आपने पसंद की? वो मर्सिडीज बेंज। अच्छा, वो क्यों आपको पसंद आई होगी भाई? मैं ऐसे ही कर दिया मतलब। तो बोला चलो खरीद लेते हैं। तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कार्स। इवन उस वक्त उनके दोस्त हुआ करते थे हु वर इक्वली ग्रेट स्टार्स, जैसे शमी कपूर साहब, महमूद भाईजान। तो दे वर ऑल फॉन्ड ऑफ कार्स। माय फादर वाज आल्सो द सेम। तो वो भी, तो उनका कंपटीशन चलता था। लेकिन अमित जी, सुनते हैं कि बचपन में कहीं दुर्गा पूजा में जब आप कोई फिल्मी गाना गा रहे थे, उत्तम कुमार ने जो ऑर्गेनाइज़ किया था प्रोग्राम, और माँ ने कहा कि ये क्या लड़का है, ये मतलब फिल्मी गाना गा रहा है दुर्गा पूजा में, और बाबा ने आपको डांटा था या आपको बॉम्बे बुला लिया था। कुछ ऐसा किस्सा है? जी, कि किस्सा मतलब हाँ ऐसा हुआ था। ये काफ़ी मतलब कि जब मैं काफ़ी मेच्योर्ड हो गया था, 17-18 साल का था, कलकत्ते अच्छा, तो में। ठीक है, इसका मतलब 17-18 साल वाले पे आएंगे। हाँ। मुझे बताइए कि ये जो दूर गगन की छाँव में ख़ास तौर पर, जब मेरा ख्याल है कि वो तो हाँ, जब मैं 9 साल का था। हाँ, तो ये जो है उसमें आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, ये जो तमन्ना है, क्या कहीं कोई कमी रह गई थी? उन्हें लगता था किसी के चाइल्डहुड में या आपके चाइल्डहुड में कि वो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहते थे जहाँ गम ना हो और ये ना हो? उन्होंने लिखा था ये गाना, गीत उन्होंने लिखा था। और ये फिल्म में सिचुएशन ऐसी थी कि मैं गूंगे का रोल किया था। तो वो शहर ले जाने से पहले वो मुझे कुछ प्रेजेंट खरीद के देते हैं पिक्चर में, दूर गगन की छाँव में फिल्म थी। तो उसमें ये गाना उन्होंने पिक्चराइज किया था। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। ये गाना एक्चुअली लिखने वाले थे शैलेंद्र, स्वर्गीय शैलेंद्र जी, लेकिन पिताजी ने खुद लिख लिया था और उन्होंने उनसे परमिशन ली थी कि मैं लिखूं। तो बोला हाँ लिखो। और क्या सर्कमस्टांसेस होंगे कि उन्होंने आपको ही फिल्म में कास्ट किया? कोई भी बच्चा कास्ट किया जा सकता था? ये ऐसा हुआ था कि वो उन दिनों जब स्क्रिप्ट चल रहा था दूरगगन की छाँव में, व्हेन ही वाज प्लानिंग द फिल्म, तो वो उन्होंने एक फिल्म देखी थी, हॉलीवुड की फिल्म द प्राउड रेबल करके, एलन लैड हीरो थे। तो वो पिक्चर से उनको इंस्पिरेशन मिला, प्लस सत्यजीत रे की पौतर पांचाली। अच्छा, जो उन्होंने 13 मरतबा देख चुके थे, 13 टाइम्स ही सॉ पौतर पांचाली। तो ये दो फिल्म से उनको एक ऐसा ये मिला, इंस्पिरेशन मिला, ही स्टार्टेड राइटिंग। फिर वो दूसरी फिल्म है दूर का राही। दूर का राही। दूर का राही की क्या कहानी है? दूर का राही भी एक अमेरिकन फिल्म से अडेप्ट की हुई थी। वो फिल्म थी शेन करके, एक फिल्म थी 1953-54 की फिल्म। तो वहाँ से आइडिया लिया था उन्होंने। तो दूर का राही भी उन्होंने, ही मेड द फिल्म। दूर का राही वाज आफ्टर दूर गगन की छाँव में। और उसमें उनमें ख़ास बात ये थी कि वो खुद को, अपने आप को कभी भी कि मैं इतना बड़ा किशोर कुमार हूँ, मैं ऐसा गाता हूँ या ये एक्टिंग करता हूँ या मैं बहुत बड़ा परिचालक हूँ, कभी नहीं समझा। चलिए, बाबा के बारे में लर्निंग हमेशा। लेकिन उनको बहुत शौक था। किशोर जी के बारे में भी और बातें करेंगे, लेकिन अभी आपने कहा कि वो 17-18 साल की उम्र में हुआ था वाक़या जिसमें वो दुर्गा पूजा वाला किस्सा था। उसमें वो क्यों इस बात पे नाराज़ हुए थे कि आप? मैं कलकत्ते में उन दिनों 1970 में मैं कलकत्ते में गली गली में गाना शुरू किया मैंने। उत्तम बाबू के जो इलाका भवानीपुर जो आज भी है, उनके वहाँ पे दुर्गा पूजा हमेशा हर साल होता है। तो मैं गया था, आई वॉज इन्वाइटेड। तो उस वक्त मेरे कुछ दोस्त थे, हम लोग मिलके ग्रुप एमेचर म्यूजिशियंस, हम जाके वहाँ पे मैंने प्रिपेयर किए थे कुछ 5-6 गाने, बट आई हैड टू सिंग अबाउट 5, 8, 10 सॉन्ग्स। तो वो जो मुझे, जिसे कहते हैं आई शेड माई इनहिबिशंस, वो स्टेज फ्राइट निकल गया और इतना अच्छा गाया मैं। तो वो उसके बाद मैंने जो शुरू किया प्रोग्राम कलकत्ते में, तो वो पिताजी को पता चला
माँ ने फ़ोन करके कहा कि वो तो पढ़ाई लिखाई में एकदम मन नहीं है, इधर उधर घूमता फिरता है, आप ही के गाने गाता है। तो पिताजी बहुत खुश हो गए, वेरी गुड वेरी गुड, मैं आता हूँ कलकत्ता। तो वो कलकत्ता है। तो उन दिनों मेरा एक प्रोग्राम था रविंद्र सदन में। ही सॉ द प्रोग्राम, ही केम स्पेशली टू सी द प्रोग्राम। तो वो आके वो प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम में मैं, अब उन्हें मुझे कहा, ग्रैंड होटल में ठहरे हुए थे, तो मुझे कहा कि व्हेन यू विल गो ऑन द स्टेज यू वोंट गेट नर्वस ना, बिकॉज आई विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बोले मैं, उन्होंने तो कहा मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, तो मेरे पिताजी हो। बोले नहीं, लेकिन क्या होगा कि तुमको डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम एक काम करो, मेरे को सामने सीट मत देना, तो मुझे कहीं स्टेज के पीछे कहीं बैठाओ, क्योंकि सामने मैं बैठूंगा तो कोई तुम्हारा गाना सुनेगा नहीं। ही वॉज राइट, एक्सपीरियंस मैन। तो हमने वैसे ही किया, हमने उसको जहाँ से लाइटिंग होती है ना ऊपर, वहाँ पे बैठा दिया। अब मैं गाना गा रहा हूँ, अब वो वहाँ से देख रहे हैं मुझे, तो ही इज एंजॉइंग। तो यहाँ पर ही यहाँ पे आई ब्रोक द आइस एंड वो इतने खुश हुए। वो मेरे माता जी से कहा कि तो वंडरफुल, बहुत अच्छा गाता है, उसको बॉम्बे भेजो। वो कौन सा गाना था? नहीं, वो गाना तो खैर वो उनके बहुत सारे गाने गाए मैंने, बहुत सारे, उतना मुझे याद नहीं है। एक ही गाना अगर ऐसे ही वाइल्ड उसमें आ जाता हो यादों में, तो मुझे बताइए कि कौन सा गाना था, क्योंकि हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं, इसलिए हम चाहेंगे। मैं हूँ झुम 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 झुमरू, फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, वो गाया था मैंने, क्या शायद वही गाया था। हाँ हाँ। तो योडलिंग किया तो बहुत खुश हो गए। ही वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद मुझे बॉम्बे लाया, ही ब्रॉट मी टू बॉम्बे एंड आई वॉज मेजर। यहाँ पे उन्होंने षणमुखानंद हॉल सायन में स्पेशल प्रोग्राम रखा, डैडी किशोर एंड सनी अमित टुगेदर ऑन स्टेज, फादर एंड सन। वेरी इंट्रोड्यूस्ड मी, मुझे उन्होंने लोगों के सामने लाया, प्लेटफॉर्म दिया। कौन सा सन रहा होगा? 1971। 1971। अभी हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं प्लेबैक सिंगर अमित कुमार के साथ। म्यूजिक शुरू हो गया। नहीं थी सेड मेरी जान में कहना मानो, तब तक मैं आ गया। उठ के आके तो ऐसा किया, दोनों घूमे, तो मैंने कहा मेरे बाप अब तुम जाओ। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज जाने माने प्लेबैक सिंगर अमित कुमार के साथ। अमित जी, जब किशोर जी ने आपको स्टेज पर इंट्रोड्यूस कराया, मेरा ख्याल आपके लिए भी एक बहुत खुशी की बात रही होगी, शुरुआती अकड़ के बावजूद के मतलब ठीक है ये मेरा बाप है तो क्या हुआ, मतलब मैं तो उसे पहचानता भी नहीं था कभी एक ज़माने में जब छोटे थे तो, लेकिन वो भी एक बहुत एक्साइटिंग मोमेंट रहा। अरे बाप रे, उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने मुझे माइक्रोफोन दिखाया जी। मुझे मालूम नहीं था माइक क्या है। ये माइक है, अब गा। तो यू नो, फर्स्ट टाइम आई फेस द माइक्रोफोन। दूर का राही फिल्म जिसमें मैंने काम भी किया था, लेकिन उसमें मेरा एक गाना था जो गाना काट दिया गया था। तो मैं बाद में आता हूँ उसमें। ये शो के बारे में बता रहा हूँ मैं। शो जब षणमुखानंद में जिस दिन शो हुआ, मैं सिर्फ 2 गाने गाता था उनके साथ। मुझे गाना याद भी है, एक मेरे अपने करके एक फिल्म बनी थी गुलजार साहब की, मेरे अपने, मीना कुमारी। उसमें एक गाना था मुकेश जी के साथ, पिताजी का, हाल चाल ठीक ठाक है। तो ये दोनों हम गाते थे। और एक गाना गाते थे हम, वो बाम चीक चिक चाम चीक चिक बम चिक बम चिक बम, उनका पूरा ये दोनों मिल, फादर सन। लेकिन इस शो में उन्होंने क्या किया, ये कमाल था उनमें। इसलिए शायद ही वॉज डेफिनेटली, जब कहते हैं सब जीनियस, स्पर ऑफ द मोमेंट उनको लगा कि उन्होंने मुझे बुलाया, बोले देखो ये तुम्हारा पहला, मैं तुम्हें स्टेज पर प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, ऐसा करना कि मैं गाना गा रहा हूँ, तुम बजा रहे हो, तो मेरा जैसा गाना ख़त्म होगा, तो ये हमने पहले से जिस दिन शो, उसी दिन हमने बैक स्टेज पे उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा मैं करूँगा कि मैं गाना, अब मैं आपके सामने एक गाना पेश करता हूँ, तो मैं जैसा गाना शुरू करूँगा तो वहाँ से उठ के आके मेरे को कंधे पे टैप करोगे। अच्छा। और मैं घूमूंगा एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस यू। तो मैं नर्वस हो गया। मैं कहा कि क्या कहना चाहते हो, कौन सा गाना? तो वो गाना था फिल्म 2 चोर करके एक फिल्म रिलीज़ हुई थी धर्मेंद्र, उसमें गाना था मेरी जान कहना मानो, ओ मेरी जान, ये गाना था। तो वो जैसे वो गाना शुरू किया उन्होंने, म्यूजिक शुरू हो गया। नहीं थी सेड मेरी जान में कहना मानो, तब तक मैं आ गया। उठ के आके
तो मैं ऐसा किया, दोनों घूमे, तो मैंने कहा मेरे बाप अब तुम जाओ, मुझको गाने का मौका तो दो। तो उन्होंने कहा दिया करके एग्जिट। अच्छा, जो बड़े बापों के बेटे होते हैं उनको इस बात की बड़ी शिकायत रहती है कि उनके फादर्स का जो ऑरा है उसमें वो ग्रो नहीं कर पा। आपको भी कुछ शिकायत रहती रही कि आप ओवरशैडोड रहे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं रहा। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई विल से आई हैड टू फेस अ वेरी बिग टास्क। आई वॉज फाइटिंग अगेंस्ट अ जायंट, यू नो, एंड आई फॉट। आज आप देखिए, आज मेरे फ़ैन पेज में मेरे फैंस जो मुझे प्यार करते हैं, वो कमेंट्स देते हैं, वो बोलते हैं कि वी फील प्राउड कि आप इतने बड़े हस्ती के सामने खड़े होके यू हैव मेड योर ओन स्टाइल एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। ये मेरे फैंस हैं, बोलते हैं। तो ये मुझे कभी नहीं लगा, ये कॉम्प्लेक्स अगर मुझे लगता तो मैं शायद आज अमित कुमार नहीं होता। बिल्कुल, एग्जैक्टली। खुद जब आपका प्लेबैक सिंगिंग का करियर शुरू हुआ तो वो कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको आज भी आप चेरिश करते हैं? हम जानते हैं कि आर.डी. बर्मन के साथ वाला जो पीरियड है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि वो जो पीक पर आपका करियर है तब का कैसा तजुर्बा है? ऐसा था कि प्लेबैक सिंगिंग जब मैंने, मतलब जब बॉम्बे आ गया पिताजी के साथ, तो उनके फिल्मों में गाता था ही मैं। दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग, ये मैं बढ़ती का नाम गाड़ी एक फिल्म बनी, उसमें काम भी किया, एक्टिंग की, घर के प्रोडक्शंस में छोड़ दीजिए। आई वॉज द ब्लू आइड बॉय ऑफ द प्रोडक्शन साइड। तो मुझे गाना, मतलब कोई भी होता है चलो तू गाएगा, इट वॉज लाइक दैट। बाहर मुझे ऐसा नहीं कि बिकॉज आई वॉज हिज सन मुझे मिला, मैं कहूँगा कि इट वॉज बिकॉज ऑफ द लव एंड अफेक्शन फ्रॉम ऑल द म्यूज़िक डायरेक्टर्स। मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे कोई म्यूज़िक डायरेक्टर आके बोलेगा अरे, और वैसे पूछते थे सब, लक्ष्मी जी, प्यारे भाई, हाँ पंचमदा तो बाद में बताता हूँ, तो सब पूछते थे कि वो गाता है। तो लक्ष्मी जी तो कमाल का, पिताजी को बोलते थे मैंने सुना अमित गाता है। मैं बोला हाँ वो गाता है, मुड़की उड़की मारता है। तो बाबा मुझे बोलते लक्ष्मी ने ऐसा क्यों पूछा, मुड़की उड़की मारता है? तो मुझे बोला मुझे कुछ आता ही नहीं, आई वॉज रॉ, यू नो। तो फिर उन्होंने कहा तुम गाना सीखो, क्लासिकल सीखो। किसने कहा? बाबा ने? मतलब क्लासिकल नहीं, मैंने खुद कहा उनसे कि तो मैं तो कुछ मालूम नहीं मुझे। बोले कुछ नहीं मालूम की बात नहीं है, तुमको अगर गाना सीखना है तो पहले सहगल साहब के गाना प्रैक्टिस करो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो, तो मैंने बोला सहगल साहब नेजल, बोला नहीं ऐसा नहीं है। ही वॉज अ वेरी बिग सहगल साहब भक्त फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि देखो पहले से क्रिटिसाइज नहीं करने का, पहले तुम सहगल साहब के गाने सुन के ये 3 गाने मैं तुम्हें देता हूँ, इसको प्रैक्टिस करो। मैंने ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा क्या है इसमें, मैंने किया। तो मुझे तब मालूम पड़ा कि इट इज़ नॉट ईजी टू सिंग सहगल साहब सॉन्ग्स। सुनने में लगता है बड़ा ईजी है, लेकिन जब आप गाते हो तो पता चलता है एक एक जो बारीकियाँ हैं उनमें। तब भाई सर अब समझ में आ रहा है ना? बोला हाँ। बोला वेरी गुड। तो फिर मुझे ऐसे करते करते इंटरेस्ट उन्होंने जगाया। मैंने फिर क्या आपने कुछ क्लासिकल ट्रेनिंग ली? यस। फिर उन्होंने कहा कि मैं क्लासिकल सीखूंगा एक दिन। तो वो हंसने लगे एकदम से, क्या कर रहा है तू? बोले मैं क्लासिकल सीखूंगा। अच्छा, तो फिर हम क्या करें? अभी वो एक ही पिताजी के ये थे, वो भी क्लासिकल उतना, मतलब वो सुनते थे क्लासिकल बचपन से बहुत। मैंने सुना कि ही यूज्ड टू गो फॉर दिस म्यूजिकल शोज ऑल्सो। विलायत खान साहब, बड़े गुलाम अली, सब देखते थे, रविशंकर। तो उन्होंने कहा मन्ना को फ़ोन किया। अच्छा। तो मन्ना को फ़ोन करके बोला मन्ना मेरा लड़का बोलता क्लासिकल सीखा। तो वो भी हंसना शुरू कर दिया। मन्ना भेज दो मेरे पास। तो मैं मन्ना के पास गया। तो मन्ना मुझे देखते ही हंस रहे, तू क्लासिकल गाएगा? हंस रहे। तो मैं भी हंस रहा। बोले क्यों, मैं गाने? बोले ठीक है, बस सीरियसली। बोला हाँ। तो ही अपॉइंटेड गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, उनके साथ मैं 6 महीना सीखा, रिलीजियसली सीखा, लेकिन कुछ घुसा नहीं अंदर। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं बोला मैं क्या कर रहा हूँ? तो पिताजी बोल रहे थे, मैं बोला था ना कि तेरे पेशेंस है नहीं, इतना इजी नहीं है क्लासिकल। तो बोला चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं। ये करते करते उस एज में क्या होता है ना, यू आर नॉट सीरियस। लेकिन पैरेलली मैं उनके साथ शोज करता रहा। तो दैट डिड अ मिरेकल इन द सेंस कि एक होता है ना डर, वो स्टेज का वो फ्राइड निकल गया। और फिर म्यूज़िक डायरेक्टर्स खुद, जैसे पहले मुझे गाना गवाया
आप बिलीव नहीं करेंगे, फर्स्ट सॉन्ग आउटसाइड माय फादर्स कैंप, किशोर कुमार के घर के बाहर मुझे गाना गवाया सपन जगमोहन। सपन जगमोहन जी। एक फिल्म बनी थी रामसे ब्रदर्स की दरवाज़ा, उसमें गाना था। वो पिक्चर रिलीज हुई या नहीं हो मालूम नहीं मुझे, और गाना भी नहीं चला। गाना आया गया पता ही नहीं चला। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। पिताजी आए थे रिकॉर्डिंग में, महबूब स्टूडियो में विश करने आए थे। वो गाना भी बहुत अच्छा गाना था। क्या था? होश में हम कहाँ, अरे मिल गए दो दिल जवां, ये समा ऐसी वैसी बातों में खो जाए ना, होश में। अच्छा गाना था। क्या? नक्शलालपुरी जी का लिरिक्स था। फुर कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद मुझे, आप बिलीव करेंगे मुझे किसने गवाया? सेकंड सॉन्ग मदन मोहन। अच्छा। मदन मोहन जी ऐसे ऐसे करते थे, बोला किशोर तेरा लड़का गाना गाता है। तो पिताजी बोले जाओ मदन मोहन का गाना गाना है। तो मैं तो नर्वस हो गया, मदन मोहन क्यों? नहीं, मदन मोहन ये इतने बड़े, बोले जाओ मदन मोहन बुलाया है। तो मैं गया, आशा जी के साथ डुएट था। वो फिल्म का नाम उस वक्त था शायद मीसा, मीसा का चक्कर चल रहा था उस जमाने में। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग था। है शाम बड़ी मतवाली, है शाम बड़ी मतवाली, और आसमान पे लाली, इस लाली पे रंग तेरा, जैसा सिखाते था गुलाबी हो गया मदन जी। तो मैं गुलाबी हो, बोले वाह वाह वाह, कितना अच्छा किशोर का बच्चा, अच्छा गाता है तू, ऐसा प्यार किया। तो मैं बोला, तो ये ना कि मेरा कहने का मतलब है, ये जो संगीतकार थे सबने मेरे साथ दिया। ये गलत कहना होगा कि मुझे पिताजी ने ये किया कि हाँ मेरे लड़के को भी चांस दो, नहीं, वो सब आए। उसके बाद थर्ड नंबर हुआ सलील चौधरी। तो ये तीनों फिल्म आई नहीं, सलील दा ने गवाया मुझे। और मैंने किसके लिए गाया? राजेश खन्ना के लिए। वो पिक्चर पता नहीं बनी या नहीं बनी मुझे मालूम नहीं, एक ही गाना गाया मैंने। अच्छा। वो गाना ऐसा था, हमको किसने जाना है हम किसी को क्या जाने, हमको किसने माना है हम किसी को क्यों माने, वी आर फ्री यू गो टू हेल। हमको किसने जाना है जिंग जिग जिग जिंग जिग, हम किसी को क्या जाने, जिंग जिग जिग जिंग जिग, हमको किसने माना है हम किसी को क्यों माने, वी आर फ्री यू गो टू हेल, गो टू हेल, गो टू हेल, गो टू हेल। वैसे देखा जाए तो ये बहुत प्रोजेक्ट गाना है, मतलब इसमें कोई वैसी ब्यूटी, जो लिरिकल ब्यूटी तो नहीं है। नहीं, लेकिन उसमें हार्मोनाइजेशन टिपिकल सलील चौधरी के, वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, वो पिक्चर भी नहीं आई। तो ये तीन गाने मेरे कभी निकले नहीं, ऑफिशियली कभी नहीं निकले। उसके बाद एक फिल्म आई जिसमें कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट जय कुमार पाटे, उन्होंने मुझे गवाया। वो फिल्म थी जान हाजिर है। अच्छा। जिसमें शेखर कपूर हीरो थे और प्रेम किशन हीरो, प्रेमनाथ जी के सुपुत्र। जी जी। विजय आनंद, गोल्डी आनंद, विजय आनंद साहब प्रोड्यूसर थे। नवकेतन की फिल्म थी जान हाजिर है। वो भी पिक्चर फ्राइडे को रिलीज हुई, सैटरडे को बुट। उसके बाद बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम, हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे।